बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोगों ने एक नया विभाग शुरू किया, जीवन मंत्र। आज उसके अंतर्गत हम आपको सुनाने वाले हैं एक प्रसंग कि जीवन को परोपकार में लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद के लिए भी कोई साथ खड़ा होगा। इसका शीर्षक है भला करने वाले भलाई किए जा। संसार में हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हमें लोगों से वापस मिलता है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग संकट के समय हमारी सहायता करें तो हमें भी संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। परोपकार शब्द का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। परोपकार भाव से संबंधित एक संस्कृत श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। अर्थात नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल स्वयं के सिंचित जल से उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते। सत्पुरुषों का जीवन जो है वो परोपकार के लिए ही समर्पित होता है। इस संदर्भ में हिंदी में भी एक दोहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै नदी न संचय नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कर भला तो हो भला। कुछ लोग इसे कोरी कहावत मान सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल आधार ही दूसरों की भलाई है। इंसान को मुश्किल से मानव जीवन मिला है और मानव को बुद्धि इसलिए मिली है कि वह दूसरों की भलाई के बारे में विचार सके। इस बारे में एक बहुत ही प्रेरणाप्रद प्रसंग याद आ रहा है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए नगर भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई पड़ा। निर्धन ब्राह्मण की दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया भाव से भर गया। भिक्षा में उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट ही रहा था कि रास्ते में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। दुखी मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने पूरी घटना अर्जुन को सुना दी। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार अर्जुन ने गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक दे दिया। माणिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने माणिक को एक पुराने घड़े में छुपा दिया। दिन भर का थका मांदा था, इसलिए उसको नींद आ गई, किंतु उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी से पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसका घड़ा हाथ से गिरकर टूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा रखा है उसे ही ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर से वही पुराना घड़ा उठा लाती है जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छुपाया था, और जैसे ही नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया वो माणिक भी जल के वेग के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो अपने भाग्य को दोष देता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। एक बार फिर अर्जुन और श्री कृष्ण को वह मार्ग में भिक्षा मांगते हुए मिला। कारण पूछने पर ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत अर्जुन को सुना दिया। अब अर्जुन को बड़ी निराशा हुई। इस बार कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियाँ दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा, प्रभु मेरी 2 स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता न मिटा सकी, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या भला होगा। प्रभु ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण ने, उस ब्राह्मण के पीछे तुम जाओ। भिक्षा लेकर घर लौटते हुए ब्राह्मण की दृष्टि जब जाल में तड़पती एक मछली पर पड़ी, ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा, ये विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और कमंडल में मछली डाल नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला जो उसने घड़े में छुपाया था। माणिक देखकर ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। भाग्यवश उसी समय ब्राह्मण की मुद्राएं लूटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसको पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से लुटेरे ने
स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ये सब देख अर्जुन ने नमन करते हुए पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है? जो काम स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक न कर सका वो आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण बोले, पार्थ यह केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारे स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, किंतु मेरे कौड़ी देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर दूसरे का भला करने के लिए बढ़ते हैं तब ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो आज का जीवन मंत्र ये था कि दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। आगे मिलते हैं फिर इसी तरह के प्रसंग लेकर दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।